So now our topic would be excretion or storage of carbon dioxide. So इसमें दो ही पॉइंट्स है। एक तो एट डे टाइम प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्या एनवायरनमेंट को दे रहे होते हैं, एंड ड्यूरिंग नाइट क्या चीजें हो रही होती है। सो वी विल रीड इट आउट एंड पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। एट डे टाइम प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रिस्पायरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। जैसे हमने गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ लिया था कि डे टाइम में क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ग्रीन सेल्स में। क्यों? क्योंकि ग्रीन सेल्स में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, ठीक है। एंड रिस्पायरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स, और 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 बाकी तो तमाम तर लिविंग सेल्स, भले वो ग्रीन सेल्स है या नहीं है, उनमें रिस्पायरेशन हो रही होती है। सो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, और रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हमें पता है ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है रिस्पायरेशन से, वही फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो रहा है, यही लिखा हुआ है यहाँ तक। When rate of photosynthesis will be higher than respiration, the plant get extra carbon dioxide from air and release extra O2 in air through stomata. अच्छा, क्या हो अगर तुम्हारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ जाए, किस चीज से? रिस्पायरेशन से। जब रिस्पायरेशन से फोटोसिंथेसिस का स्पीड बढ़ जाए, यानी रिस्पायरेशन का कम हो जाए, सो रिस्पायरेशन का कम होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए। सो होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो हम थ्रू स्टोमेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेंगे, और जो एक्स्ट्रा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन भी तो प्रोड्यूस करेगा, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो भी थ्रू स्टोमेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये एट डे टाइम था। अब एट नाइट प्लांट ओनली परफॉर्म रिस्पायरेशन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। द ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म दिस गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा व्हाइल नॉन ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म दिस गैसेस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस। नाइट में क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ रेस्पायरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो ड्यूरिंग डे टाइम होगी, क्योंकि सनलाइट होगी, रात को सनलाइट नहीं है, सो फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, और सिर्फ जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा वो रिस्पायरेशन के लिए हो रहा होगा। रिस्पायरेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सो वो जो है बॉडी सरफेस के जरिए आउट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो गैसेस एक्सचेंज है, अगर हम ग्रीन पार्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल लीव्स की बात करें, लीव्स ग्रीन पार्ट्स हैं, तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होगा? स्टोमेटा के जरिए। और बाकी रूट्स वगैरह में वहां पे भी रिस्पायरेशन हो रहा होगा, लेकिन वहां पे तो ग्रीन पार्ट्स नहीं है, वहां पे स्टोमेटा नहीं है, तो थ्रू बॉडी सरफेस यानी डायरेक्ट सेल्स के थ्रू होगा, कोई स्टोमेटा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हमने, अब हम एक्स्ट्रा वाटर की बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर किस तरीके से उसकी एक्सक्रीशन होती है, उसको रिमूव किया जाता है। दो तरीके इसके लिए, एक है ट्रांसपायरेशन और एक है ग्यूटेशन। दरअसल ये तकरीबन सेम ही प्रोसेस है, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। The plant store large amount of water. This water can be removed from plant in two ways. Transpiration is the removal of water in the form of vapors from aerial parts of plant. It occurs only at daytime. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपायरेशन ओनली एट डे टाइम होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन रिमूवल ऑफ वाटर है, म्यूटेशन भी रिमूवल ऑफ वाटर है, लेकिन ट्रांसपायरेशन के अंदर फर्क तो आता है कि ये इन फॉर्म ऑफ वेपर्स है, इन फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पानी के जर्रात, जो कि शायद 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 मतलब नॉट क्लियरली नेक आई से आपको नजर भी ना आए, आ जाता है नजर, दैट्स नॉट, बिल्कुल मैं इस तरह नहीं कह रहा, बट वो ज्यादा फोकस करके होगा, मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और ये एरियल पार्ट से होगा, यानी वो पार्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल ये पत्ता है, इस तरह पे शो हो रहा है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन का प्रोसेस शो हो रहा है, बट मैं इसको ट्रांसपायरेशन समझाने के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये इसका जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, टूवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ है, और इसके नीचे वाला पार्ट जाहिर सी बात है मैं नहीं दिखेगा, सो ये एरियल पार्ट से होगा, यानी ऊपर की तरफ जो होंगे वहां से ट्रांसपायरेशन होगी। लीफ के अंडर वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, एरियल पार्ट से। Mutation is the removal of water in form of liquid from the margin of leaves to special pores, hydra thoughts. अच्छा, अब म्यूटेशन जो है वो वो भी क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर है, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ वेपर्स नहीं है, बल्कि वो लिक्विड है, वो साफ साफ दिख रहा होगा, ड्रॉप्स होंगे, ये देख रहे हैं आप, ये ड्रॉप्स ट्रैप होंगे, ठीक है, पूरे पूरे ड्रॉप्स होंगे। तो मार्जिन ऑफ लीव्स, मार्जिन ऑफ लीव्स मतलब उनके साइड से, जिस तरीके से आपको नजर भी आ रहा होगा, ये साइड से, ठीक है, मार्जिन से,
मार्जिन लैंड जो हम कहते हैं, कॉफी के साइड में लैंड जो होते हैं, तो फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स, ठीक है। थ्रू स्पेशल पोर्स, इनके लिए भी स्पेशल पोर्स होते हैं, और वो कौन, उसका नाम क्या है, हाइडाथोर्स, इसको हाइडाथोर्स कहते हैं, ठीक है। It only occurs at night when water pressure is high in leaves and low temperature environment is present. ये सिर्फ रात के वक्त होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन ओनली एट डे टाइम होता है, और ग्लूटेशन जो है वो ड्यूरिंग नाइट होता है, जब टेम्परेचर कम होता है और वाटर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। प्लांट्स मॉडिफाई देयर लीव्स साइज स्ट्रक्चर ऑफ टोमेटो टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इस तरह भी नहीं है कि सारे पौधे जो है वो सेम अमाउंट ऑफ पानी जो है वो थ्रू ट्रांसपायरेशन या थ्रू ग्लूटेशन एक्सक्रीट कर रहे हैं, बल्कि हर एक प्लांट जो है वो अपने लीव को मॉडिफाई करता है कंडीशंस के, इन्वायरमेंट के मुताबिक। किसी के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, किसी के बहुत बड़े, किसी के कीड़े टाइप होते हैं, और किसी के बड़े सॉफ्ट किस्म के। तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ म्यूटेशन, सबको कंट्रोल करने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर को, साइज को, और स्ट्रक्चर ऑफ टोमेटा एंड टोमेटा के स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई करते हैं टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपायरेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, रेजिन एंड गम। जब प्लांट जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके सामने है, लेटेक्स, रेजन एंड गम, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ कि इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। मैंने रेडमी करने तो एक एडिटर है। सो लेटेक्स जो है वो कुछ ये आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है। रबर टाइप मटेरियल होता है, और इससे शाइनी क्लोथ्स जो होते हैं, चमकदार कपड़े, वो भी बनते हैं। एंड इफ वी सी रेजिन एंड गम, तो वो भी कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और इनसे काफी चीजें बनती है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है या, तो ये है हमारे पास गम्स और रेजिन्स। ये तो सिर्फ गम रेजिन बता रहे हैं, ठीक है, बट इसी तरह के होते हैं, ये आप लोगों ने घर में देखा भी होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट गम रेजिन्स, ठीक है। तो ये जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट्स है प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, और जो कि डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। दीज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल हार्मलेस कंपाउंड्स। फिर ये जो प्रोडक्ट्स है ये इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर सॉल्व नहीं होते, पानी के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं है। हार्मलेस कंपाउंड्स होने का कोई जो है हार्म नहीं है, कोई नुकसानी चीज नहीं है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ गम, फॉर एग्जांपल नीम और कीकर। नीम और कीकर के जो पौधे हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ गम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। और लेंटिकल्स, इन्हीं पौधों के अंदर, नीम और कीकर के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, स्पेशल सुराख होते हैं, कि जिनके जरिए ये एक्स्ट्रा गम जो है वो रिलीज करते हैं। The coniferous plants use resins like material, while the rubber plants produce latex which remove from scale like plants। जो मैंने आपको भी दिखाया, वो जो जिस तरीके से लेटेक्स उससे निकाल रहे थे, और वो किस तरीके से निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, उसके अंदर इस तरीके से कट बनाते हैं, इस तरह नाली टाइप, और वो खुद ब खुद जो है वो सारा लेटेक्स इसी में आ रहा होता है, पूरे पौधे से यहाँ पे जमा 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 होके फिर यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे उन्होंने बाल्टी रखी होती है। तो इस तरीके से वो जमा किया जाता है। Some of these carnivorous plants and hopra produce mucilaginous material to capture insects। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और उनमें इनके एक टाइप ओकरा भी है। तो ये क्या करते हैं, ये म्यूकिलेजिनियस, म्यूकिलेजिनियस का मतलब है म्यूकस लैक, ठीक है। यानी ये म्यूकस लैक मटेरियल बहुत चिपका चिपका सा मटेरियल होता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, कि जिसके अंदर वो इंसेक्ट्स वगैरह
बच सके, कैप्चर हो सके और फिर ये खा जाए। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद रहेगा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास चार टाइप्स हैं, दैट इज हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ वाटर एंड सॉइल। जरूरी नहीं है कि हर एक पौधे को एक एनवायरनमेंट मिलेगा। हर पौधे का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, किसी के पास पानी ज्यादा, किसी के पास नमक ज्यादा, किसी के पास दोनों इक्वल होते हैं, किसी के पास एक कम एक ज्यादा। डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वाटर क्वांटिटी होती है, डिफरेंट सॉइल क्वांटिटी होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट क्वांटिटी, यानी इसी पानी और सॉल्ट की क्वांटिटी के ऊपर चार टाइप्स है जो कि मैंने बोला, ये हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, मीसोफाइट और जीरोफाइट। अब देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जिस तरीके से नाम बता रहे हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर यानी H2O। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो कि वाटर कंटेंट जहाँ पे ज्यादा हो, यानी वो प्लांट्स जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि जहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा हो। द प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, यानी वो पौधे जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ताज़ा पानी में। ताज़ा पानी क्यों? क्योंकि अगर वो सी वाटर में रहेंगे तो सॉल्ट भी ज्यादा होगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वाटर। ठीक है, दे लिव कंप्लीटली और पार्शियली इन फ्रेश वाटर, सो कॉल्ड टोटली और पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स। या तो ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर रहते, या थोड़ा बहुत आधा अधूरा उनके पास रह होते हैं, जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो ये पार्शियली है, यानी पूरा नहीं है, सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है रूट्स वगैरह अंदर की तरफ है, बाकी पूरा जो पार्ट है प्लांट का वो बाहर है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ के वो कितने पानी में डूबे हुए हैं, डिवाइड है दो तरह के इसमें प्लांट्स में, एक टोटली और एक पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स। अगर वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे हुए, सो दैट इज कॉल्ड टोटली सबमर्ज प्लांट्स। और अगर वो थोड़े से पानी के अंदर है, जिस तरीके से आपको ये नजर आ रहा होगा, तो इन्हें क्या कहेंगे, पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स। दे अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर व्हिच कैन एंटर इन दिस कंडीशन। इनकी अडेप्टेशन क्या होती है, अब ये बहुत ज्यादा पानी में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी भी सही नहीं है, इनको नुकसान होगा बहुत ज्यादा पानी से। ठीक है, अब फिर ये क्या करते हैं कि ये खुद को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट किस तरीके से करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर इनके पास आ रहा है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके अडेप्टेशंस हैं। दीज प्लांट्स डू नॉट कंटेन रूट्स और ओवरली डेवलप्ड रूट्स। इनके पास जो है वो रूट या तो होते ही नहीं है, ठीक है, या बहुत ओवरली डेवलप्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे से रूट्स होते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स पार्शियली सबमर्ज्ड एंड स्टोमेटा एट अपर एपिडर्मस वाटर लीफ। अगर ये पार्शियली सबमर्ज्ड है तो इनके जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है, ठीक है, टोटली सबमर्ज्ड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, पार्शियली सबमर्ज्ड है तो बहुत बड़े बड़े पत्ते होंगे, इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ताकि ये फ्लोट कर सके धीरे से। ठीक है, और इनके जो स्टोमेटा है वो अपर एपिडर्मस में होते हैं, यानी ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या दी है इसकी, वाटर लिली। दे में हैव थिन एंड स्पॉन्जी टिश्यूज इन लीव्स एंड स्टेम इन टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स। और अगर हम टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स की बात करें, ऊपर जो हमने लीव्स की बात की वो क्या था, वो और पार्शियली सबमर्ज्ड था। बट अगर हम टोटली सबमर्ज्ड प्लांट की बात करें, तो इनका क्या होता है कि दे हैव थिन एंड स्पॉन्जी टिश्यूज इन लीव्स। तो उनके पत्तों पे थिन और स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं उनके लीव्स पे और स्टेम पे। थिन का तो सिंपल मतलब हुआ पतला सा, स्पॉन्जी टिश्यूज यानी जो कि हाइड्रोफोबिक टाइप होते हैं, पानी को दूर दूर भगाते हैं खुद से और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब होने से बचाते हैं। सेकेंड हमारे पास है हेलोफाइट्स। अच्छा, जिस तरीके से हमने ऊपर हाइड्रोफाइट्स की बात की, फाइट का मतलब वही प्लांट्स, एंड हेलो का मतलब क्या होगा, हेलो का मतलब है सॉल्ट, जिस तरीके से आपने लिखा हुआ भी है, हेलोस इज इक्वल टू सॉल्ट। दे ग्रो इन सी मार्शेस और इन सॉल्टिश वाटर। ये नमकीन पानी में जो है ग्रो करते हैं, या सी मार्शेस यानी समंदर के किनारों। In salty conditions, water moves outside the cell, which is not suitable for plants. तो इस तरीके से हमने ऊपर हाइड्रोफाइट्स की बात की, पानी बहुत ज्यादा होता है तो सारा पानी प्लांट्स के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन हेलोफाइट्स में चूंकि बाहर हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये प्लांट का इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये प्लांट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। सो बाहर क्या है, सोल्यूट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, सोल्ट बहुत ज्यादा है। तो सोल्ट जब बहुत ज्यादा है, अंदर सोल्ट बहुत कम है, ठीक है, और सोल्यूट बहुत कम है, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इनसे आउट जाएगा, यानी सारा बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन प्लांट के लिए तो ये बहुत नुकसान है और वही कभी नहीं चाहेगा। इसी के लिए वो कुछ एडेप्टेशन करता है, जो कि नीचे लिए हुए 3 एडेप्टेशन से। प्लांट्स डेवलप सॉल्ट ग्लैंड्स व्हेन प्लांट्स स्टोर सॉल्ट बाय टेकिंग इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लांट क्या करता है कि मसला किस चीज की वजह से, बाहर सोल्ट बहुत ज्यादा है अंदर कम है, तो प्लांट क्या करेगा कि अंदर सोल्ट बढ़ा देगा
सोल्ट बढ़ाने से क्या होगा, फिर वाटर बाहर नहीं जाएगा। सो सोल्ट बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सोल्ट, सोल्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी यूज करेगा, अपनी एटीपी मॉलिक्यूल यूज करेगा, और सोल्ट जो है वो बाहर से अंदर लाने की कोशिश करेगा, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे सोल्ट बढ़ सके। जब सोल्ट बढ़ेगा फिर वाटर लॉस कम से कम होता जाएगा, ठीक है। और ये सोल्ट फिर अंदर जाके स्टोर कहाँ पे होगा, तो स्टोर होगा सॉल्ट ग्लैंड्स में, ठीक है। प्लांट्स सपोज सोल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल, प्लांट्स अपोज सोल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम मॉड्यूल। और साथ ही साथ ये जो एक्सक्रीशन के दौरान ये कोशिश करता है कि कम से कम सोल्ट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाए, एक्सक्रीट हो। So, यानी ये कोशिश ये करता है कि सोल्ट जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता है, और सोल्ट को बाहर भेजने से यानी परहेज करता है, वो कोशिश करता है कि कम से कम सोल्ट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जा सके, ठीक है। Some salt accumulated at surface of leaf which attracts water from air। और साथ ही साथ क्या करता है कि जो प्लांट्स है वो अपने लीव्स के ऊपर, अपने पत्तों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, तो ये अपने पत्ते के ऊपर जो है वो थोड़ा सॉल्ट का अमाउंट रख देता है। तो वो सॉल्ट क्या है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, सॉल्ट के पास वाटर आते हैं एंड दे एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है मीजोफाइट्स, द प्लांट which grow in moderate water condition, moderate water containing soil, they will develop following characteristics। अच्छा, ये वो प्लांट्स हैं जो कि मोड उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे सॉइल में मॉडरेट वाटर होता है, यानी न ज्यादा होता है और ना कम, मॉडरेट वाटर कंटेंट, ठीक है। अच्छा, इनकी क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कि दे हैव डेवलप्ड रूट सिस्टम व्हिच डू नॉट ग्रो वेरी डीप। इनके पास पूरा रूट सिस्टम होता है बट वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, क्योंकि इनके पास वाटर मॉडरेट है, पानी मिल जाता है, इनको कुछ ज़्यादा रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है। रूट ज़्यादा तब बनाएंगे जब इनके पास पानी मौजूद नहीं होगा, लेकिन पानी मॉडरेट है, इनके ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है, तो इनको ज़्यादा डीप रूट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे हैव मॉडरेट साइज लीव्स, और इनके लीव्स जो है वो भी मॉडरेट साइज होते हैं। मॉडरेट साइज क्यों होंगे, क्योंकि इनको ट्रांसपैरेशन मॉडरेटली ही फॉलो करनी है, न कम न ज़्यादा। सो उसको ना बड़े लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, न छोटे, बल्कि मॉडरेट साइज वर्क्स बेस्ट फॉर ऑल। तो उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है जीरो फाइट्स। जीरो फाइट्स जिस तरह जीरो से पता चल रहा है, जहाँ पे वाटर ऑलमोस्ट जीरो हो, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो तो नहीं होगा जाहिर सी बात है, बट ऑलमोस्ट जीरो होता है। प्लांट्स ग्रो इन soil of low water quantity, या फिर पानी बहुत कम हो। दे ग्रो इन डेजर्ट और स्टीप स्लोप्स और एट हाई एल्टीट्यूड्स, या तो ये रेगिस्तान में होंगे या ये पहाड़ की चोटियों पे, बिल्कुल जो पहाड़ के एंड होते हैं, जो कि बहुत ऊपर होते हैं, जहाँ पे पानी का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। To conserve water and absorb proper amount of H2O, they develop following characteristics। पानी को बचाना, यानी जाहिर सी बात है, जब इनके पास पानी बहुत कम है तो थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो इनको कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और जो कुछ इन्वायरमेंट में पानी है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इनके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। इस तरीके से हमने ऊपर बात की कि मॉडरेट वाटर क्वांटिटी है, तो उनको ज़्यादा डीप रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पानी बहुत कम है, सो दे हैव टू ग्रो वर्टिकली डीप रूट सिस्टम, यानी इनके जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी डीप होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर सके। दे प्रोसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल्स ओवर एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। अच्छा, पहले बात, इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइक्स की शक्ल में होते हैं, कांटों की शक्ल में होते हैं, ताकि उसके अंदर स्टोमेटा जो है वो कम से कम हो, स्टोमेटा कम से कम होंगे तो पानी कम से कम बाहर जाएगा। और अबव दैट इसके साथ साथ क्या होता है कि इनके जो लीव्स है या जो स्पाइक्स है उसके ऊपर भी क्या होता है, थिक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि पानी को कंजर्व करता है, पानी को बाहर जाने नहीं देता, वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को अंदर ही रखता है, बाहर जाने नहीं देता। दे हैव शॉर्ट साइज लीव्स, और लीव्स ये तो बात हो गई है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास, सम जीरो फाइट स्पेशल पेरेंशियम सेल्स इन स्टेम वेयर दे स्टोर वाटर, दिस मेक द स्टेम सॉफ्ट वेट एंड जूसी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स। कैक्टस की बात कर रहे हैं, एग्जांपल कैक्टस की दी है कि इनका जो स्टेम है उसके अंदर ये पानी स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका स्टेम है वो काफी सॉफ्ट, वेट और जूसी बन जाता है। और इस तरह के ऑर्गन्स को, इस तरह के जो पार्ट ऑफ प्लांट्स है जहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स।
ठीक है, सो ये हमारा होता होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स।